हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर 1 होगा हमारा 1। सबसे पहला चैप्टर करेंगे हम टाइम एंड वर्क। मैं अपनी वीडियो में सारे टॉपिक्स करवाऊंगा मैथ्स के। ये पहली वीडियो है और पहला ही चैप्टर है। इनसे पहली वाली वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे आईबी के, वो जाके आप देख सकते हो। इसमें हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर में दोस्तों हमको दो तीन चीज़ें हैं जो जिनका ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है टोटल वर्क, कि काम कितना हुआ, टोटल कितना था। दूसरी चीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। इसको वैसे बोलते हैं वन डे वर्क। वन डे हो या 1 आवर हो, 1 मिनट हो, मतलब एक एक होना चाहिए कि एक एक यूनिट में वो कितना, एक डे में, आवर में, मिनट में वो कितना काम कर रहा है। तो वन डे वर्क या 1 आवर वर्क। ठीक है जी। तीसरी जो चीज आपको याद रखनी है वो है नंबर ऑफ डेज, कि कोई भी काम कितने दिन में खत्म हो रहा है। इन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, वैसे एक फॉर्मूला और बताऊं मैं इसमें, फॉर्मूला ही कहेंगे उसको, कि जो नंबर ऑफ डेज होते हैं कि कोई भी काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, वो बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको, और ये मतलब इन सब चीज़ों से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। हम इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। मान के चलो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल है। अच्छा देखो, अगर मैं यहां से टोटल वर्क निकालूं, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया कि टोटल वर्क क्या है, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे। तो नंबर ऑफ डेज इनटू माई एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क हो जाएगा। एग्जाम्पल मतलब इन चीज को कैसे अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल में। देखो, मान के चलो दो व्यक्ति है, पहले का नाम हरेंद्र है, दूसरे का नाम भीम है। उनकी एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। एफिशिएंसी का रेशो है 3:4। ठीक है जी। हरेंद्र है जो, वो काम 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में। पूछा क्या है हमसे, जो भीम है वो कितने दिन में काम करेगा। देखो, मैंने आपको बताया कि जो टोटल वर्क होता है वो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो जो हरेंद्र है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, और वो कितने दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में। तो 3 गुना में 20, ये हुआ टोटल वर्क 60 यूनिट। अच्छा, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला में बताया कि नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। अब हमको नंबर ऑफ डेज निकालने भीम के, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे जिसमें भीम काम करेगा, वो हो जाएगा टोटल वर्क 60 डिवाइड बाई उसकी एफिशिएंसी 4, मतलब कि 15 दिन। तो ये चीज़ ऐसे इसको अप्लाई करेंगे। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, एक मैन है ए, वो कोई काम 15 दिन में कर सकता है। एक दूसरा आदमी है बी, वो कोई काम 12 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है, अगर वो दोनों मिलके एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक कोई आदमी है वो 15 दिन में काम कर सकता है, एक दूसरा है वो 12 दिन में कर सकता है। ये डेज है। पूछा क्या है, अगर वो दोनों एक साथ मिलके करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। कैसे करेंगे, देखो, ए है और बी। ए 15 दिन में, बी 12 दिन में।
अब क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम अगर देखो लेने का तरीका बताऊं, यहाँ पे यहाँ पे एलसीएम आता है। वैसे ये इसको आसान तरीके से बताऊं कि कैसे आएगा। जो इन दोनों में सबसे बड़ा है उसकी टेबल पढ़नी है। जो भी नंबर आएगा वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो ही उसका एलसीएम है। देखो इसकी टेबल में 15 आएगा, 30 और 45 और 60 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 30 12 से डिवाइड नहीं होता, 45 फिर 12 से डिवाइड नहीं होता, अगला नंबर आएगा 60। वो क्या है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी। तो इसका इन दोनों का एलसीएम है 60। अब क्या है, इस जो एलसीएम आएगा उनको इससे नंबर दोनों से डिवाइड करना है। जैसे 15 से इसको डिवाइड करूंगा, 15 चौके 60, 12 से करूंगा 12 पंजे 60। जो ये एलसीएम निकल के आता है ये असल में टोटल वर्क होता है, और ये चीजें होती हैं एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है जी। और ये होते हैं नंबर ऑफ डेज। अब देखो ए प्लस बी के हमें नंबर ऑफ डेज निकालने थे, मतलब कि टोटल नंबर ए प्लस बी की हमारे पास एफिशिएंसी होनी चाहिए। टोटल वर्क क्या है 60। मैंने बताया ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हो तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड दे दो। अब इसी चीज को यहाँ पे टोटल वर्क को एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 5 और 4 9, इससे 9 से डिवाइड दे देंगे। 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, 6 सही 2/3 डेज। मतलब कि अगर ए और बी काम को करें तो वो 6 से 2/3 दिन लेंगे। अगला एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। ऐसे ही चीज़ें अभी क्या हमको सीखनी है, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, ये चीज़ें हैं कि टोटल वर्क है, जैसे टोटल वर्क है, एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज है, ये अप्लाई कैसे हो रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो कैसे निकलेंगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, टोटल वर्क ही निकालना है तो कैसे होगा, उसको नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अभी हम सीख रहे हैं, क्वेश्चंस बाद में आएंगे। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, चीज़ों को अप्लाई करने के तरीके बता रहा हूँ बस। अगला एग्जाम्पल लेंगे। एक कोई आदमी है ए, वो कोई काम 10 दिन में कर सकता है। एक कोई दूसरा आदमी है, वो कोई काम 12 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में। अब क्या है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या है, अभी देखो वैसे तो इसका एलसीएम भी 60 आएगा। मैंने बताया कि जो दोनों में सबसे बड़ा है उसकी टेबल पढ़नी है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। ठीक है जी। अगर ये छोटे छोटे हैं तो टेबल पढ़ लो, बाकी अगर बड़े होंगे तो उनको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। तो 10 से अब क्या इन दोनों से इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 12 से करेंगे 5। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये चीज़ एफिशिएंसी होती है, ये होता है टोटल वर्क, और ये होते हैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी। हमको क्या है, ए और ए प्लस बी की नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, ये निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क क्या है 60 और एफिशिएंसी क्या है दोनों की 6 प्लस 5 11, तो 5 सही 5/11 इतने डेज। अगला एग्जाम्पल लेंगे ऐसा ही कोई दूसरा। अब चीज़ें मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एक ही एग्जाम्पल 2 करवा दी मैंने। अब क्या थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूँ। एक कोई आदमी है, वो कोई काम 20 दिन में कर सकता है। अच्छा जी। अच्छा, अब क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पूछा क्या है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है जी। अब देखो देखो ए 2 आदमी की बनो, कितने भी की बनो, बस करना वही तरीका है जो एलसीएम वाला तरीका मैंने बताया था, ये वाला तरीका। ऐसी चीजें करेंगे तो ए 20 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी 12 दिन में। अब क्या है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया इनका 60। वैसे जैसे मैंने बताया कि दोनों में से जो बड़ा है उसकी टेबल पढ़ेंगे। 20 दूनी 40, 20 से 60, 40 12 से डिवाइड नहीं होता, बस अगला नंबर आएगा 60।
60 12 से डिवाइड हो जाता है। तो अब क्या है, जो एलसीएम आया है ये, इसको करेंगे इन दोनों से डिवाइड, तो 20 ये 60 और 12 पंजे 60। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ एफिशिएंसी होती है और ये टोटल वर्क, और ये हमारे नंबर ऑफ डेज होते ही हैं कि काम कितने दिनों में उन्होंने किया। ये टोटल वर्क की काम था कितना, और ये एक दिन में, वो एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। ठीक है जी। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी थी 5, मतलब ए प्लस बी अगर मिलके काम करते हैं तो वो 5 यूनिट काम करते हैं, लेकिन ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो मैं यहाँ से कहूँ, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू, ऐसे ही इसमें से जो एफिशिएंसी उसको भी माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, तो ए प्लस बी माइनस ए, ये 2 आ जाएगा, इस ए से कट गया, तो बी इक्वल टू 2। ये चीज़ हमको ऐसे नहीं करनी है, मैं आपको समझाने का एक वो बता रहा हूँ कि बी की एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगी। आप यहाँ इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, भाई इसमें से इसको घटा दो, तो ये 2 की एफिशिएंसी थी, ये अकेले की थी, तो बी की ही तो बचेगी, तो 5 में से 3 गए तो 2, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अब बी के ये एफिशिएंसी है, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है जी। अब क्या है, इसके हम नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बी के, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60, और वो कितना है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, इसको डिवाइड दे देंगे 30, तो बी 30 दिन लेगा उसी काम को करने में जिसको एक 20 दिन ले रहा था। एक और एग्जांपल लेंगे ऐसा ही दोस्तों। एक पर्सन है कोई ए, वो किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, 9 दिन में। दोनों मिलके ए और बी, 2 आदमी है ए और बी, वो उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। पूछा क्या है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो अब क्या वही तरीका एलसीएम वाला, तो ए 9 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। देखो इनका एलसीएम लेंगे, अब देखो 36 इनका एलसीएम आ जाएगा, वही दोनों की टेबल पढ़ रही है, बड़ा 36 है तो 9 36 से डिवाइड हो जाता है, तो एलसीएम इनका दोनों का 36 आ जाएगा। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 36 से कम 36। अच्छा जी, देखो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ए और बी की एफिशिएंसी एक है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे आगे चल के। और ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी आई, 1 में से 4 घटाएंगे -3, कि ए काम को करता नहीं है, वो बिगाड़ता है। ये आगे चल के मिलेंगे आपको क्वेश्चंस ऐसे। तो बी नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे कि बी सारे काम को कितने दिन में बिगाड़ेगा, कितने दिन में वो ख़त्म कर देगा। तो 36 डिवाइड बाई -3, तो ये 12 दिन में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने बस छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए, इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि हाय राम मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे, ये कैसा एग्जाम्पल है। चीज़ें अभी आसान है, बस आप देखना वीडियो को आसान तरीके से ही करें वैसे तो क्वेश्चंस मैंने, और आगे चल के हम क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से करवाएंगे डिटेल में, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों।